Hello students, welcome to our channel Study World. Today we will start a new chapter number 14, changes in our environment. In this chapter we will learn impact of humans on environment, greenhouse effect, global warming, protecting the environment. All the living and non-living things that surround us make our environment. सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें सराउंड करते हैं वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं. Soil, air, water, plants, animals, our home, our school and people are all the part of our environment. Soil, air, water, plants, animal, हमारा घर, हमारे स्कूल और ये सब लोग, ये सब मिलकर ये सब हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट अवर लाइफ्स इन डिफरेंट वे. और ये सारे थिंग्स हमारे लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट करते हैं. Human activities and environment. Out of all the living things, only human beings change the environment to suit their needs. दूसरे सारे लिविंग थिंग्स के अलावा सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज करता है. The human population is growing continuously and so as are its needs for food, housing, clothing and other things. ह्यूमन पॉपुलेशन अभी कंटिन्यूसली बहुत बढ़ती जा रही है और इसके कारण उसकी ज़रूरतें जैसे फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग और दूसरे थिंग्स भी बढ़ती जा रही है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एवरीवन विथ ऑल दीज थिंग्स वी चेंज ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड. और सारे लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम हमारे ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. वी कट डाउन फॉरेस्ट्स टू बिल्ड हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. हम जंगलों को काट कर वापस अपने घर और फैक्ट्रीज बना रहे हैं. देयर आर मोर व्हीकल्स ऑन रोड टुडे देन एवर बिफोर. और पहले से ज़्यादा हमारे आजकल रोड के ऊपर व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह भी घूम रही हैं. ऑल दिस एक्टिविटीज़ हार्म दी एनवायरनमेंट. और ये सारे एक्टिविटीज़ के कारण हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है. फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. फैक्ट्रीज और व्हीकल्स कुछ हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है हमारे एटमॉस्फेयर में. फैक्ट्रीज ऑल्सो रिलीज हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम इनटू रिवर्स, लेक्स एंड सीज. फैक्ट्रीज कुछ और हार्मफुल वेस्टेज को हमारे रिवर्स, लेक्स और सीज में भी रिलीज करती है, छोड़ती है. The addition of harmful substance cause pollution of air, water and land. और इन harmful substance के addition के कारण air, water और land pollution होता है. One of the effects of environment pollution is the greenhouse effect. और इस environmental pollution का एक effect हमारा greenhouse effect भी होता है. Greenhouse effect. Our atmosphere is a thick layer of air around the earth. हमारा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के आसपास एक मोटी सी लेयर है एयर की. द अर्थ सरफेस ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड बिकम्स वार्म. अर्थ का जो सरफेस है वो सन की एनर्जी को लेता है, ट्रैप करता है और गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है. व्हेन द सरफेस कूल्स इट रिलीजेस द हीट बैक इनटू द एयर. जब ये सरफेस ठंडा हो जाता है तो ये हीट को वापस एयर में रिलीज करता है. The atmosphere does not allow this heat to escape out entirely into the space. और हमारा एटमॉस्फेयर इस हीट को पूरी तरह से स्पेस में जाने नहीं देता है. Some of the gases in air such as carbon dioxide and water vapor trap some of this heat. और कुछ गैसेस हमारे एयर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कुछ हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ले लेते हैं. दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस नेचुरल प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट इन वार्मिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर. ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दैट कॉज दिस इफेक्ट आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जिसके कारण ये इफेक्ट होता है इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. गैसेस सच एज मीथेन, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. कुछ दूसरी गैसेस जैसे मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है. कार्बन डाइऑक्साइड
Burning of fossil fuels such as coal, petroleum and diesel releases carbon dioxide into the air. कुछ फॉसिल फ्यूल को जलाने से जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है हमारे एयर में. लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड व्हीकल इन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर. बहुत सारे फ्यूल्स फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स और व्हीकल्स में जलाने के कारण हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है. यू नो दैट द प्लांट्स यूज अप अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. और हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में करते हैं. द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट्स इन द लास्ट फ्यू decades is also responsible for the increasing in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. पिछले कुछ डिकेड से हम रेन फॉरेस्ट को तबाह कर रहे, ख़त्म कर रहे. इसके कारण हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बढ़ता जा रहा है. एज अ रिजल्ट मोर हीट इज गेटिंग ट्रैप इन दी एटमॉस्फेयर. इसके कारण और भी ज़्यादा हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है. वाटर वेपर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. वाटर वेपर हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है. द सन्स हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इवोपरेट. सन के हीट के कारण हमारे जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है. दिस एड्स वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर कंटिन्यू. इसके कारण ये वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. Methane is added to the atmosphere mostly by coal, petroleum and natural gas industries, animal farming, decay and decomposition of waste and wetland. मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, एनिमल फार्मिंग, डीके, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट और वेटलैंड्स के कारण बढ़ता जा रहा है. वेटलैंड्स का मतलब होता है लैंड कवर्ड विथ शैलो वाटर. The percentage of methane in the atmosphere has been increasing over the year. और पिछले कुछ सालों से हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है. ओजोन इज नेचुरली फाउंड इन दी स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन नेचुरली हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है. हाउएवर emissions from vehicles and factories as well as burning plant matter also produce ozone in the troposphere. लेकिन emissions जो हमारे व्हीकल्स और फैक्ट्रीज और कुछ बर्निंग प्लांट्स को जलाने के कारण ओजोन हमारे ट्रोपोस्फीयर में भी बनता जा रहा है. एमिशन का मतलब होता है सब्सटेंस या पार्टिकल्स दैट आर रिलीज और सेंड आउट. दिस ओजोन इन द ट्रोपोस्फीयर कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये ट्रोपोस्फीयर में जो हमारा ओजोन होता है इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. Nitrous oxide is released into atmosphere when fossil fuel and plant and animal matter are burned. नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल और प्लांट और एनिमल के मैटर को जलाने से आता है. यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर प्रोसेसेस ऑल्सो प्रोड्यूस दिस गैस. और फर्टिलाइजर का यूज एग्रीकल्चर प्रोसेस में इसके कारण भी ये गैस प्रोड्यूस होती है. ग्लोबल वार्मिंग. The greenhouse effect causes warming of Earth's atmosphere. ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्मिंग हो रहा है यानी गर्म हो रहा है. ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स एंड सेंड बैक मोर हीट टूवर्ड्स द अर्थ. बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है और हमारे अर्थ की तरफ सेंड करता है. This may result in the rise in the temperature on the earth. इसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. This is called global warming और इसे हम global warming कहते हैं. In the last 100 years, the average temperature on the earth has risen slightly. पिछले 100 सालों में हमारा अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ गया है. Scientists predict that it may rise फर्दर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. और हमारे इस सेंचुरी के एंड तक ये और भी बढ़ जाएंगे. द इफेक्ट ऑफ दिस आर ऑलरेडी विजिबल. और इसका इफेक्ट हमें पहले ही दिख चुका है. आइस कैप्स
आर मेल्टिंग एंड वाटर लेवल इन द सी इज राइजिंग। आइस कैप सब पिघलने लग गए और हमारे सी का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ने लग गया। दिस में लीड टू फ्लोडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज नियर द सी इन द फ्यूचर। और इसके कारण सी के पास में जो लो लाइंग एरिया है, निचला इलाका है, वो फ्लोडिंग हो जाएंगे यानी पानी से भर जाएंगे फ्यूचर में। द क्लाइमेट पैटर्न्स में ऑल्सो चेंज फॉर द वर्ल्ड। और हमारा जो क्लाइमेट पैटर्न है वो भी बहुत ही खराब हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, वी शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को इस पोल्यूशन से बचाएं। फर्स्ट, यूजिंग मोर ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी विल मेक अस लेस डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। अगर हम सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम फॉसिल फ्यूल्स पे कम निर्भर होंगे, कम डिपेंडेंट होंगे। दिस विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो कम हो जाएगा। सेकेंड, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस and trains instead of cars will also help in reducing the use of fuels। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और ट्रेन का यूज़ करना चाहिए कार के बजाय, ताकि हम फ्यूल का भी यूज़ कम करें। थर्ड, वी शुड यूज़ LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी लाइट्स इन अवर होम। हमें LED लाइट्स का यूज़ करना चाहिए मर्क्यूरी लाइट्स की जगह पर अपने घरों में। मर्क्यूरी लाइट्स कॉज पोल्यूशन व्हेन डिस्कार्डेड। मर्क्यूरी लाइट पोल्यूशन करती है अगर हम उन्हें फेंके तो। LED लाइट्स ऑल्सो कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। और LED लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम लेती है। फोर्थ, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स शुड इंस्टॉल मशीन्स टू कन्वर्ट पोल्यूटिंग गैसेस इनटू हार्मलेस वन बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द एटमॉस्फेयर। और फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में मशीन्स इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि वो पोल्यूटिंग गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करे एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले। फिफ्थ, waste material from houses, offices and factories should be treated properly to convert them into non-polluting substance before releasing them into rivers, other water bodies। जो वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से, ऑफिस और फैक्ट्रियों से निकलते हैं, इसे पहले अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उन्हें नॉन पोल्यूटिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहिए वाटर बॉडीज और रिवर्स में डालने से पहले। 6, we should make farmers aware so that they do not use too much synthetic fertilizer and pesticide। हमें फार्मर्स को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और ये उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। 7, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वी शुड रिड्यूस कटिंग डाउन ऑफ ट्री। और हमें पेड़ को कम से कम काटना चाहिए। Reduce, reuse and recycle. We should follow the 3 R's of environment protection: reduce, reuse and recycle to conserve the Earth's natural resources। हमें 3 R's को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाएं। और वो 3 R है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ताकि हम हमारे अर्थ के नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकें, बचा सकें। वी शुड रिड्यूस द यूज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए और कम से कम उसका वेस्ट करना। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शॉवर। हमें शॉवर की जगह पर बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए बाथ लेते वक्त। सेकेंड, वी शुड टेक ओनली एज मच फूड इन द प्लेट एज वी नीड सो दैट वी डू नॉट वेस्ट फूड। और हमें उतना ही खाना लेना चाहिए अपने प्लेट में जितना हमें ज़रूरत है, हम खा सकते हैं, और ताकि हम खाने को वेस्ट ना कर सकें। थर्ड, वी शुड बाय ओनली थिंग्स दैट वी नीड। और हमें वही थिंग्स खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। फोर्थ, वी शुड कैरी अ क्लॉथ बैग व्हेन वी गो शॉपिंग। वी शुड नेवर एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग। जब हम शॉपिंग करने जाए तो हमें एक क्लॉथ बैग कैरी करना चाहिए और हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं लेना चाहिए, ना ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। रीयूजिंग और रिसाइकलिंग की मदद से हम जो वेस्ट के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रीयूज थिंग्स डायरेक्टली और रिसाइकल देम फॉर फर्दर यूज। हम थिंग्स को रीयूज कर सकते हैं डायरेक्टली या उसे रिसाइकल करते हैं ताकि हम उसका आगे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट,
वी शुड रीयूज थिंग्स सच एज पेपर, कैंस, बॉटल एक्सेट्रा। हमें कुछ थिंग्स जैसे पेपर, कैन, बॉटल को रीयूज करना चाहिए। सेकेंड, वी कैन रीयूज द अनयूज्ड पेजेस ऑफ ओल्ड नोटबुक्स फॉर रफ वर्क एंड प्रैक्टिस। हमें हमारे ओल्ड नोटबुक्स के जो अनयूज पेपर है, जिस पेपर का हमने यूज़ नहीं किया है, उसे हमें हमारे रफ वर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहिए। थर्ड, वी कैन रीयूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैन फॉर स्टोरिंग थिंग्स। हमें प्लास्टिक बॉटल और कैन का यूज़ कुछ थिंग्स को स्टोर करने के लिए रीयूज करना चाहिए। फोर्थ, जस्ट एज वी सेल ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर रिसाइकलिंग, we should also sell other unused things such as metal scrap in our homes that are recyclable। जैसे हम अपने घरों के ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचते हैं ताकि वो उसका रिसाइकल हो सके, उसी तरह हम अनयूज थिंग जैसे मेटल स्क्रैप को भी बेच सकते हैं ताकि उसका वापस रीयूज हो और वो रिसाइकल हो। Metal items, can, broken glass, material and plastic items are recycled in factories to make new things। मेटल आइटम, कैन, ब्रोकन ग्लास, इन सब थिंग्स का फैक्ट्रीज में रिसाइकल होता है और उनसे नई थिंग्स नई चीज़ें बनाई जाती है। दिस सेव्स अवर प्रीशियस रिसोर्सेज, और ये हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज, हमारे कीमती रिसोर्सेज को भी बचाता है।